सकेगी? वह कहेगी कि मैं अब से तो पहनूंगी नहीं, इससे तो मेरा जी भर गया। क्या भर गया? आभूषण भी हों, जब नहीं थे तो उन्हें प्राप्त करने की बहुत लालसा थी, जब प्राप्त हो गए तो अब तो इनको उतार के फेंक दो, जी भर गया, मुझे सुहाते नहीं शरीर पर, अलग करो। दूसरी नई नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर इन्हें नहीं पहन सकती मैं। तो ये संसारी प्राणी का जी ऐसा ही है, बहुत जल्दी भर जाता है और बहुत जल्दी खाली हो जाता है, मचल जाता है। ऐसा इसका जी है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार अपने जी को चंचल मत करो। संसार में जो पदार्थ हैं वे अपने स्वभाव में लीन हैं, उस स्वभाव को तुम अन्यथा नहीं कर सकते। तुम चाहो उसका स्वभाव चेंज कर दो। पुद्गल में जो स्वभाव है, स्पर्श रसगंध वर्ण उसके लक्षण हैं, पुद्गल का स्वभाव मूर्तपना है, पुद्गल का लक्षण अचेतनता है, उसे चेंज कैसे कर सकते हो? जीव का लक्षण चेतना लक्षण है, उसे कैसे चेंज कर सकते हो? जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शनोपयोग है, कैसे चेंज कर सकते हो? जीव चैतन्य में है, जो जीता है, जी रहा है, जीवेगा, वह जीव है, इसे कैसे चेंज कर सकते हो? कोई भी इसे परिवर्तित नहीं कर सकता। महान भाव। तो आचार्यों ने कहा कि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वे होते हैं जो वस्तु के स्वरूप को जान करके उसमें राग द्वेष नहीं करते। एक प्राणी भी होते हैं जो वस्तु के स्वरूप को जान करके भी अनजान बने रहते हैं और चाहते हैं कि वस्तुओं का परिणमन हमारे अनुसार हो, किंतु किसी वस्तु का परिणमन हमारे अनुसार होना कोई जरूरी तो नहीं है। जिसका जैसा परिणमन है वैसा ही होगा। कोई यदि सोचे सूर्य में से चंद्रमा जैसी शीतल चांदनी निकले, कैसे हो सकता है? चंद्रमा से भी उष्णता निकल के आई। सर्दियों में चंद्रमा शीतलता देता है, सर्दी बहुत पड़ती है, चंद्रमा से सूर्य जैसी किरणें निकलें तो कितना आनंद आए। ऐसा हो सकता है क्या? घर में पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे अनुसार चले, किंतु बेटा भी चाहता है पिताजी मेरे अनुसार चलें, किंतु ऐसा हो सकता है क्या? सबका अपना अपना मंतव्य होता है, अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग परिणति होती है। घर में सास कहे कि बहू मेरे अनुसार चले और बहू चाहती है सास जैसे मैं चलूँ वैसे चले। यही द्वंद्व का कारण बन जाता है। हम एक दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, खुद भी अपने अनुसार चल नहीं पा रहे। खुद क्या कहते हैं? मैं चाहता तो हूँ कि ऐसा कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कर लूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं करूँ, किंतु मुझसे होता नहीं है, मुझसे छूटता नहीं है, मुझसे ये काम होता नहीं, जाप मुझसे लगती नहीं, पूजा अभिषेक मुझसे होते नहीं, तीर्थ यात्रा होती नहीं, स्वाध्याय मुझसे होता नहीं। चाहता तो हूँ, मैं चाहता हूँ डेली भैया बत्ती करने जाऊँ, किंतु मैं पहुँच नहीं पाता। मैं चाहता हूँ डेली स्वाध्याय में जाऊँ, किंतु पहुँच नहीं पाता। और मैं चाहता हूँ कि अन्य कोई पाप संबंधी कार्य न करूँ, मैं क्रोध नहीं करूँ, अहंकार का पोषण न करूँ, मायाचारी न करूँ, लोभ न करूँ, हिंसादि 5 पाप प्रवृत्ति न करूँ। मैं चाहता हूँ किंतु छूट नहीं पाती। तो व्यक्ति जब अपने आप को अपने अनुसार चलाना चाहे तब भी नहीं चला पा रहा है, तो दूसरे को अपने अनुसार चलाने का भाव क्यों रखता है कि मेरे अनुसार चले? उसकी परिणति उसके अनुसार है। संसार के सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, परिणमन कोई आधीन थोड़ी ही है। उसमें जैसा परिणमन हो रहा है, उस परिणमन से अपने परिणमन को सुधार लो, अपने परिणाम सुधार लो। वह बाह्य वस्तुओं का परिणमन चलता रहेगा, उसे देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। यही विद्वान और मूर्ख में अंतर होता है। विद्वान कौन होता है, पंडित कौन होता है? तो बताया है, नष्टम मृतमतिक्रांतम नान शोचंति पंडिता, पंडिता नाम च मूर्खा नाम विशोषोयम यतः स्मृतः। पंडिता नाम च मूर्खा नाम, मूर्खों की प्रवृत्ति और पंडितों की प्रवृत्ति में विशेषो अयम, यह विशेषता
यतः, चूँकि स्मरण करना चाहिए, जानना चाहिए, यह विशेषता है। पंडित लोग विशेषता क्या है? न अनुशोचन्ते, पंडिता सोचते नहीं है, शोक नहीं करते। किसका शोक नहीं करते? नष्टम, जो वस्तु नष्ट होगी उसका शोक नहीं करते। नष्ट होगी तो नष्ट हो गई। मृतम, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा उसका शोक नहीं करते। अतिक्रांतम, जिसकी पर्याय निकल चुकी है, आगे निकल गई, वो पीछे रह गई, वस्तु छूट गई, हमसे छिन गई, तो उसका शोक नहीं करते। विद्वान पंडित शोक से विहीन होते, किंतु मूर्ख वो क्या करते हैं? शोक करते हैं। मूर्खों की परिभाषा बताते हुए कहा, राजा भोज के दरबार में एक विद्वान थे, तो एक दिन उन्होंने राजा भोज की किसी गलत आदत को देख करके उनसे कह दिया, देवानाम प्रिया। किंतु उन्होंने समझा कि देवानाम प्रिया तो कोई अच्छी बात होगी। उनकी रानी उनसे बार बार देवानाम प्रिया कहती थी। राजा को लगता कि मेरे लिए बहुत अच्छी उपाधि बोल रही हैं, देवानाम प्रिया। एक दिन राजा ने मंत्री से भी कह दिया, विद्वान से, आओ देवानाम प्रिया। उसे बड़ा खराब लगा कि देवानाम प्रिया का अर्थ तो ये होता है, मूर्ख होता है कि देवों के प्रिय हो, हमारे प्रिय नहीं हो। तो उसे बड़ा खराब लगा। तो उसने राजा से कहा, खादन्न गच्छामि सन्न भासे, गतम न शौचम कतम न मंडे, द्वाभ्याम ततीव न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। खादन्न गच्छामि, मैं चलता चलता खाता नहीं। उस समय भवन सिस्टम नहीं चला था, पालती लगा करके बैठ करके व्यक्ति निराकुलता से भोजन करते थे, पद्मासन से रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो कहता मैं चलते चलते कभी खाता नहीं, मैंने चलते चलते पानी भी नहीं पिया, कभी कुछ मुँह में डाला नहीं। जब खाता हूँ तो बैठ के खाता हूँ, पीता हूँ तो बैठ के पीता हूँ, दूध पानी जैसे रस वगैरह जो पीता हूँ, खाता हूँ तो बैठ करके। खादन गच्छामि हसन न भाषे, महाराज राजा भोज, मैं हंसता हुआ बोलता नहीं। जब बोलता हूँ तो गंभीरता से बोलता हूँ, जब हंसता हूँ तो अच्छे से हंसता हूँ। हंसते भी जा रहे, बोलते जा रहे, तो ऐसा मैं कभी करता नहीं। खादन गच्छामि हसन न भाषे, गतम न शौचम कतम न मंडे, जो बीत गई उस बात को बांध के चलता नहीं। जो गई सो गई, वह रात गई वो बात गई, बस उसको ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, नहीं सोचता ही नहीं। गया तो गया, गतम न शौचम कृतम न मंडे, जो मैंने किसी के साथ उपकार किया है, कभी मैं अपने मुँह से कहता नहीं कि मैंने तेरे लिए उपकार किया। द्वाभ्याम ततीयोन भवाम राजन, जब दो व्यक्ति चर्चा कर रही हों तो मैं कभी बीच में तीसरा टपकता नहीं, उनकी बातों को डिस्टर्ब नहीं करता, बीच में नहीं बोलता, मैं किसी की बात काटता नहीं। किम कारणम भोज भवान मूर्खम, हे राजा भोज, आपने मुझे मूर्ख क्यों कह दिया? मैंने कौन सा मूर्खता का काम किया? क्या मैंने कभी आपने देखा मुझे कि खाते खाते मैं चलते चलते भोजन कर रहा हूँ, या भोजन करते चल रहा, या हंसता हुआ बोल रहा हूँ, हंसता जा रहा बोलता जा रहा, या मैंने किसी नेक्स्ट वस्तु पर शोक किया हो, या मैंने किसी के साथ अच्छा किया उसको मैंने अपने मुँह से कहा हो, या मैं दो के बीच में तीसरा कभी खड़ा हूँ, फिर आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया? तो विद्वान मूर्खों में ये विशेषता है कि नष्टम मृतम मतिक्रांतम, विद्वान जो होते हैं नष्ट वस्तु का शोक नहीं करते, मृत जीव के लिए शोक नहीं करते। उसका आयु कर्म पूरा हो गया, वह शरीर को छोड़ के चला गया, ठीक है, अब शोक क्या करना? रोने से वह दिवंगत आत्मा क्या लौट के आएगी, या शुभ्रगत आत्मा लौट के आएगी? आत्मा चाहे नरक में गई चाहे स्वर्ग में गई, कोई व्यक्ति रोता रहे तो आत्मा लौट के तो आने वाली नहीं, गई तो गई। तो यहाँ कह रही कि नष्ट वस्तु है, यह वस्तु अतिक्रांत पर्यायों के पार पहुंच गई। कभी वस्तु वो थी या अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उसे प्राप्त करने के लिए शोकाकुल बैठे हैं। तो मूर्ख ही ऐसा कर सकता है जो
बुद्धिमान है वह कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते, क्योंकि विद्वान लोग जानते हैं कि इस वस्तु का स्वभाव नष्ट होना है, नष्ट तो होनी थी, नष्ट हो गई। जो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होना था, अब रोने से क्या होगा, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता तो खुशी होती, किंतु चलो जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो गया तो गया, अब उसका भी शोक करने से क्या लाभ। अतिक्रांत जो पर्यायों के पार है उसके बारे में सोचने से भी क्या। जो काम तुम कर ही नहीं सकते, असंभव है, उसके बारे में सोच कर करने से क्या लाभ। आकाश के तारे तोड़ के ले आऊं, नहीं ला सकते, क्यों सोच रहे हो। या और भी कोई ऐसा संभव कार्य, अग्नि को ठंडी कर दूं, क्यों सोच रहे हो, ठंडी कर ही नहीं सकते। तो जो नहीं कर सकते उसमें भी सोच क्यों। विद्वान लोग सोच नहीं करते, वे सोचते हैं जो हुआ तो ठीक हुआ। एक राजा के दरबार में कहीं गिफ्ट में कुछ गमले आए थे, बहुत अच्छे गमले थे, 60 गमले थे। राजा ने कहा चौकीदार, पहरेदारों, सुरक्षा कर्मियों से, इनके ध्यान रखना, मुझे ये बहुत प्रिय है, कोई टूट नहीं जाए, यदि टूट गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बहुत उसे सुरक्षा होने लगी। एक दिन किसी सैनिक से एक गमला टूट गया। राजा ने पूर्व संकेतानुसार सभा में घोषणा कर दी, इसे मृत्युदंड दिया जाए। ठीक है, अब कोई रोकने वाला नहीं, राजा का आदेश है। उससे पूछा, क्या तेरी कोई अंतिम इच्छा है। मैं नहीं चाहता तो ये मृत्युदंड दूं, किंतु पहले घोषणा की जा चुकी है, इसलिए मृत्युदंड को मैं टाल भी नहीं सकता, मिलना ही है मृत्युदंड। उसने कहा थोड़ी देर के मुझे टाइम दे दो। ठीक है, वह फांसी के तख्ते पर झूलने वाला था, उसके पहले टाइम मांगा, गया महल में और उसने लेकर के लाठी सभी गमले तोड़ दिए। राजा कुपित हुआ, तूने ऐसा क्यों किया। महाराज, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे 59 लोगों को फांसी और लगे, और मैं ये भी नहीं चाहता ये जो गमला मुझसे टूटा है, हो सकता है यदि आपसे टूट गया तो आप फांसी में लटक गए, तुम्हारी प्रजा का क्या होगा। इसलिए फांसी देना है तो मुझे दे दो। महानुभाव, नष्ट वस्तु का शोक बुद्धिमान नहीं करते। राजा की समझ में आया कि वस्तु के नष्ट होने पर शोक मत करो, मृत जीव का शोक मत करो, अतिक्रांत वस्तु का शोक मत करो। ऐसा तो मूर्ख करते हैं, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं वे मूर्ख होते हैं। जो वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं और अपने मन को अविचल रखते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। आप सभी विवेकी बने, विद्वान बने, पंडित बने, आत्महित कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में लाभ प्राप्त करने की भावना प्राय करके सबकी होती है। कोई व्यक्ति जीवन में हानि नहीं चाहता। जीवन में सुख पाने की लालसा सबकी होती है, कोई दुख नहीं चाहता। जीवन में बंधु बांधव मित्र बनाने की आकांक्षा सबकी होती है, कोई शत्रु नहीं चाहता। जीवन में धन सभी चाहते हैं, कोई भी निर्धनता नहीं चाहता। संसार में जितने भी प्राणी हैं, संभव है इस संबंध में सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं,
लाभ आप किसे मानते हैं? लाभ हो, किसका लाभ हो? धन का लाभ, धन का लाभ हो, व्यापार में लाभ हो, उसे लाभ कहते हैं। दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते दीपावली पर? लाभ किसका हो? शुभ का लाभ हो। तीसरा व्यक्ति कहता है आरोग्य लाभम। किसका लाभ हो? आरोग्य का। एक साधक मुनि महाराज क्या कह रहे हैं? वो ही लाभम। किसका लाभ हो? बोधि का लाभ हो। कोई कहता है ऋणान लाभम, ज्ञान का लाभ हो। बोधि माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ऋणान माने ज्ञान। कोई कहता है समाहि लाभम, समाधि का लाभ हो। कोई चाहता है यशो लाभम, यश कीर्ति। कोई कहता है पद लाभम, पद का लाभ हो। कोई कहता है पदिष्ठा लाभम, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा बन जाए। सब व्यक्तियों की दृष्टि में मेरी एक अलग ही प्रतिष्ठा हो। तो लाभ सबकी दृष्टि में अलग अलग हैं। कोई किसी चीज़ को लाभ कहता है, कोई किसी चीज़ को लाभ कहता है। जिसकी दृष्टि में जो वस्तु महत्वपूर्ण है उसे लाभ कहता है।